ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 अक्टूबर 2025। वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। कभी कभी मनुष्य आत्माओं की जिंदगी में दर्द आता है। एक तन द्वारा आने वाला दर्द, दूसरा मन द्वारा आने वाले दर्द। तन से क्या होता है, आपको कोई बीमारी है, दर्द आने लगता है, उसका मेडिसिन तो हम लेते हैं, लेकिन कितना भी ले ले लेकिन वो कम नहीं होता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथी लिया, कुछ भी किया, कम नहीं होता है। क्यों? वो दर्द क्यों आ रहा है? आपने पहले जन्मों में जो आपने कुछ गलत काम किया, उसका फल दर्द के रूप में आज आपको अनुभव हो रहा है। तो हिसाब किताब सेटल होने तक उस दर्द को आपको सहन करना ही पड़ता है। इसका आपको अनुभव है। बहुत कुछ खर्चा करने के बाद लास्ट में कभी कुछ छोटा सा कुछ मेडिसिन ले लिया तो वो खत्म हो जाएगा। अब आपको लगता है ये मेडिसिन पहले ही मिला होता। नहीं, जब तक आपका वो अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है तब तक और सहन आपको करना पड़ता है। नंबर 2, कभी कभी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आने आने लगता है। इतना भी कमाई करो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वो भी एक दर्द है, उसके लिए भी आपको सहन करना पड़ता है। तीसरा है, कोई आपको डांटते हैं, जिसके साथ आपकी हिसाब किताब है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, नहीं तो ऑफिस में बॉस के रूप में, किसी भी रूप में मनुष्य आत्माओं द्वारा आने वाला हिसाब किताब, उसको भी आपको सहन करना पड़ता है। आप कितना भी योग लगाओ, कुछ भी करो, वो कहते हम चुप रहे फिर भी वो कहते रहते यस यू मस्ट वेट। तो उस समय पर आपको लंबे समय तक आपको सहन करना पड़ता है। कब तक? जब तक आपको उस आत्मा के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस बीमारी के साथ हिसाब किताब सेटलमेंट नहीं होता है। सपोज आप सहन नहीं करेंगे तो पुराने जो हिसाब किताब सेटलमेंट होने के बदले और क्या होता है, और ज्यादा होने लगता है, और लंबे समय तक आपको वो दर्द का फीलिंग करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, योग लगाओ और हिसाब किताब सेटल करने के लिए क्या करो, ट्राई करो। तो जितना आप सहन करेंगे तो नया हिसाब किताब नहीं बनता है। तो ऐसे करने से एक दिन क्या होगा, आपको निराकार में वो एनर्जी माना अकाउंट सेटलमेंट होने का क्या होता है, आपको अनुभव होता है, लाइट का अनुभव होता है। एक एग्जांपल हम आपको देंगे। जब हम बेंगलुरु में काम कर रहे थे 2012 में, हमने वहां से बाहर आ गए। उसके बाद थोड़ा पैसा कंपनी से मुझे मिलना था, तो हमने 3-4 बार फोन किया, नहीं मिला। 4-5 महीने के बाद हम गए तो पैसे उन्होंने दे दिया। उसके बाद हम वहां से बाहर आ गए। उसके बाद वहां से करीब 1 किलोमीटर तक पुराना बाबा के घर था, वहां पैदल चलकर हम आ रहे थे। तो आने के टाइम पर जहाँ मैं काम कर रहा था वो हमारे रिश्तेदारी थे, वो स्थूल रूप में बड़े थे। मैंने उनको नमस्ते करके, जब आप गांव में आते हमारे घर में आइए करके कहकर मैं आया था। तो रास्ते में मैं आ रहा था, समझ लीजिए कि आधा किलोमीटर आ गया होगा, तब एक बार मेरा मन शांत हो गया।
मैंने फील किया ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो योग नहीं लगा रहा हूँ, ईश्वरीय सेवा तो नहीं कर रहा हूँ, उसकी तरफ अटेंशन नहीं है, कुछ मन शांत हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उस कंपनी में मुझे निकाला नहीं गया था, हमारा तो उनको जरूरत था, आज भी जरूरत है, लेकिन हमने ईश्वरीय सेवा के लिए वहां से बाहर आए थे। बाहर आए थे तो उनको मन नहीं था हमको भेजने का बाहर, तो उनका संकल्प चलता ही रहता था। ठीक है। लेकिन उस एक समय पर हमारे और उस आत्मा के साथ अकाउंट, माना वो कंसर्न भले दूसरों के अकाउंट हो सकता है, उस सब्जेक्ट में उस समय वो अकाउंट सेटलमेंट होने के कारण क्या होता है, लाइट हुआ मन। वो है ना, वो अविनाशी मधुर फल है, अविनाशी। अभी देखिए, आपको सिर दर्द होता है, एक मेडिसिन लेने के बाद स्लोली वो कम होता है, एक टाइम वो फुल निकल जाता है, तब आपको पता चलता है अरे ये सिर दर्द फुल चला गया ना, कुछ उसका सिम्टम्स ही नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं है, कितना अच्छा लगने लगेगा आप। ये तो स्थूल में आप फील करते हैं। ऐसे ही निराकार रूप में मन से जो है ना, अभी दर्द आपको फील होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, कोई डांट रहे हैं वो भी पता चलता है, लेकिन निराकार रूप में जिसके साथ आपका हिसाब किताब है ना, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप राजयोग में बैठते हैं, सहन करते ही रहते हैं, उसके बाद एक समय आपका मन लाइट लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। और कभी कभी वो आत्माएं भले आपके सामने वो आकर सॉरी नहीं बोले मुख से, लेकिन मन से आपको थैंक यू कहते हैं, आपने हमको परिवर्तन किया करके कहते, तो उसका असर आपको सूक्ष्म रूप में आएगा। लेकिन तब तक आपको सहन करना ही पड़ता है। ठीक है। तो अलग अलग मुरली में बाबा अलग अलग रूप में कहते हैं, क्योंकि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग समस्याएं हैं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हमारे साथ में जो भी आत्माएं हैं, आप गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा हम उनको कुछ कहे, ऐसे सोचते हैं। सभी जगह पर सभी फॉर्मूला काम नहीं करता है। इसलिए एक बार दो बार नहीं, बाबा कहते 10 बार भी आपको सहन करना पड़ता है। लेकिन सभी फार्मूला सभी व्यक्ति के साथ सेटल माना अप्लाई नहीं होता है। लेकिन कहाँ किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दिन में हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन उस डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है मेरे सामने जो पेशेंट हैं उनको कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन देना है। कोई कोई प्रॉब्लम है ना, जो आप सहन करने से वो बढ़ता है, उस समय आपको कुछ कहना पड़ता है उनको, ऐसा नहीं है ऐसे करके उसको कहना पड़ता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग विधि से अपने अकाउंट सेटलमेंट करना पड़ता है, लेकिन डिसीजन लेना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शरीर के लिए भी कोई बीमारी है, परहेज करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, टैबलेट लिया तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बीमारी ऐसा रहता है उसको इंजेक्शन ही लेना है, थोड़े देर को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो किस बीमारी के लिए कौन सा टैबलेट, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, ये भी जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। डिसाइडिंग कैपेसिटी वो कैसे आएगा, जितना आप अनुभवी बनते जाएंगे, बाबा का ये सभी ज्ञान अपने जिंदगी में आप अप्लाई करते जाएंगे। नहीं तो अब एक डॉक्टर है, कोई कंपनी वाला मेडिसिन लेते हैं, वो उनके आगे आकर उसके बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद लेता नहीं है, अपने पेशेंट के उनके ऊपर देता है। उसके बाद वहां से फीडबैक आता है ना, तब पता चलता है मेडिसिन ठीक है कि नहीं। ऐसे अपने जिंदगी में भी, अभी हमारे जिंदगी में कोई कोई आत्माएं हमको फोन करते हैं समस्या के लिए, जो बाबा ने हमको जो कहा है, अपना इतना समय का जो अनुभव है उसके आधार पर उनको बाबा हमारे द्वारा कुछ समाधान देता है। उससे हमको पता चलता है वो ठीक से अप्लाई हुआ कि नहीं अप्लाई हुआ है। ठीक है। तो मैंने देखा है, एक ही दिन में अलग अलग आत्माएं फोन करेंगे तो उसको अलग अलग रूप में बाबा का समस्या का समाधान रहता है। भले मुरली के बेस में है तो भी सभी लोगों को उस मुरली का सभी वर्ड एप्लीकेशन नहीं होता। तो ये सभी आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। इसीलिए बाबा कहता है स्पेशली
आज के दिन October 1, आज बाबा ने ये वरदान कहा। इसका मतलब आज आपके सामने कोई भी ऐसी समस्याएं आए तो सहन करो, इससे आपको अविनाशी मधुर पल मिलेगा, माना परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई कोई बीमारी ऐसे हैं स्थूल शरीर के लिए, आपको बीमारी आया, ठीक है, पेन किलर लिया, यस, जब तक पेन किलर है उसका पावर है तब तक आपको दर्द नहीं रहेगा। लेकिन पेन किलर का पावर कम हो गया और दर्द स्टार्ट होता है, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो, इट इज टेम्पररी सॉल्यूशन। तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सहन करना पड़ता है। कोई कोई क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है, टेम्पररी टेम्पररी इंजेक्शन दे दिया, 8-10 घंटा तक रहेगा, दोबारा वो स्टार्ट होता है। इसीलिए परमानेंट कोई व्यक्ति के साथ कोई एक सब्जेक्ट में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सहन करना पड़ेगा, उससे आप अकेले अविनाशी रूप में उस सुख का अनुभव करते हो। इससे सर्व के साथ आप स्नेही रह सकते हैं, नहीं तो सहन नहीं करेंगे तो हम कहाँ तक सहन करना है। हर बार हमको ही सिर झुकाना पड़ता है, हमारे बातों सुनते नहीं हैं, हम ठीक हैं वही गलत है, इसे संकल्प रेगुलरली आपके मन में चलता रहेगा। ऐसे करने से सभी आत्माओं के मन में आपको एक शुभ भावना रहता है, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रहता है, तो सर्व का स्नेही आप बन जाएंगे। सहन करना मरना नहीं है। सहन करना इसका मतलब हम कुछ युद्ध में हमने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। माना किसी के प्रति आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट देना है, वो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, उनका यही संस्कार है करके ऐसे न मुख से, न मन से, न मोबाइल के मैसेज द्वारा किसी की तरफ ऐसे संकल्प भी नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट देना है। यस, हर एक आत्मा में कुछ विशेषता भी है तो जरूर कमियां भी होगा, तो दोनों को देखना है। तो आप तो कमियों को निकालने वाले डॉक्टर हो ना, तो उसके लिए समाधान ढूंढते जाओ, उसकी समस्या का समाधान के लिए निमित्त बनो। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। पापा कहते हैं नहीं, कोई कोई समस्या के लिए सहन करो, करो, करो। अभी देखिए कल हमने इसे भी देखा ना, ज्ञानेश भाई जी का अनुभव, कितने सालों से वो डायलिसिस कर रहे हैं। तो हर बार जब वो जाते हैं वहाँ इतना लंबा क्या करते हैं, वो ये डालते डायलिसिस के लिए हाथ में वो लगाते हैं। हम एक महीनों में एक बार या सालों में 2-3 साल में एक बार एक इंजेक्शन लेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको हफ्ते में 3 दिन हाथ में लगा देते हैं, लेकिन सहन करना पड़ेगा ना, बीमारी है ना। तो स्थूल के लिए हम सहन करते हैं लेकिन मन के लिए सहन नहीं करते हैं। कोई आपके साथ में है जो ऐसा कड़वा रिलेशनशिप है तो उसका हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्थूल के लिए किसी को कैंसर हो, किसी को एड्स हो, किसी को ऐसे डायलिसिस का प्रॉब्लम हो, उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। इसी मन से भी एक्सेप्ट करो। उससे क्या होता है ना, जितना सहन करते जाएंगे तो बीमारी नहीं बढ़ेगा, है ना, हिसाब किताब नहीं बढ़ेगा। आपने सहन नहीं किया तो बीमारी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, पेट दर्द है, ओके, क्या करना है, मेडिसिन लेना है। मेडिसिन तो कड़वा है, वो लेने के लिए रेडी नहीं है। रेडी नहीं है इसका मतलब क्या है, स्वीट खाता रहेगा तो बीमारी ज्यादा होगा ना। तो कड़वा आपको टॉलरेंस करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तभी तो बीमारी ठीक होगा। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा, डांटा, निंदा की, इंसल्ट किया, गुस्सा किया, यस, सहन करो। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, उनके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं,
लेकिन उसके बाद जब हम अकेले रहते हैं, मन से रिएक्ट करते हैं, स्पेशली राजयोग में बैठते तब रिएक्ट करते हैं, वो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो भी क्या होता है, यस, डॉक्टर के सामने कुछ खाया नहीं जब तक आप हॉस्पिटल में थे, बाहर आने के बाद डॉक्टर नहीं है ना, कोई नहीं देख रहा है ना, तब बाहर का खाना खा लिया तो क्या होता है, और बीमारी ज्यादा होगा ना। ऐसे ही मन से किसी आत्मा के प्रति आपने संकल्प भेजा, इसका मतलब पुराने हिसाब किताब सेटल नहीं होता है, और नया हिसाब किताब एक्स्ट्रा बन जाता है। इसलिए बहुत सारे बीके लोगों का कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है, बाबा अमृत वेले भी उठ रहे, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन घर में रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है। घर में पति के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, जो सेंटर में रहते वहां भी उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा ने आपको 1 मिनट डांटा, 1 मिनट डांटा, गुस्सा किया, झगड़ा किया, जो भी मुख से कहा वो कहकर चले गए, लेकिन हम उसी एक बात को लेकर 1 महीने तक, 6 महीने तक ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, क्या करेंगे, उनके तरफ संकल्प भेजते रहेंगे। तो उनका 1 मिनट का रिजल्ट ज्यादा है, आपका 6 महीने का रिजल्ट ज्यादा है। अभी आप सोच लीजिए क्या होता है। हाँ, इतना छोटा सा आपने मेडिसिन ले लिया बीमारी कम होने के लिए, ठीक है, और इतना मेडिसिन का मान जो बीमार थे उसका ऑपोजिट आइटम में आपने भोजन खा लिया, तो क्या होता है, एक छोटा सा टैबलेट ले लिया कि आपको शुगर कम होने के लिए, और बाकी 2-3 kg कुछ स्वीट खा लिया, तो क्या होता है, वो छोटा सा जो मेडिसिन क्या काम करता है, कर सकता है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने जिंदगी में सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। ये सूक्ष्म बातें बाबा हमको कह रहे हैं, वो सहन स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में, स्पेशली बाबा कहते हैं रूहानी रूप में। तो करने से थोड़ा समय के बाद आपको उन आत्माओं के साथ जब आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करें, हम तो इतना सब करते हैं, या हमने तो 99 किया है तो एक तो वो करें, ऐसा भी मत रखो। हर बार आप चुप रहना, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखना। यस, उन्होंने कहा ठीक है बाबा, उस आत्मा को अच्छा रखो, जल्द से जल्द वो बीमारी से बाहर आ जाए, ऐसे क्या करो, उनके प्रति पॉजिटिव संकल्प करते रहे ना, ठीक है। तब क्या होता है, फाइनल जो फल आता है ना, खुद कुछ आता है। इवन आपने पुराने जमाने का फिल्म में देखा होगा, पुराने जमाने के जो फिल्म थे जब हम छोटेपन में थे, अभी कैसा आता है मुझे भी मालूम नहीं है, मैं तो फिल्म देखना बंद कर दिया। उस समय क्या होता था, जो हीरो रहता था ना, नहीं तो हीरो नहीं थी, उनको घर वाले रिश्तेदार इतना तंग करते थे, इतना बार 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 तंग करते थे। इवन भक्ति मार्ग में भी हम फिल्म देखते थे, लेकिन लास्ट में वो सहन करते 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 लास्ट में विजय किसका होता था, हीरो या हीरोइन का, है ना। जो उनके आगे जो विलन है वो उनके आगे सहन करता था, माना रिस्पेक्ट करता था, झुक जाता था लास्ट में, यस हमारे से गलती हुआ, हमको क्षमा करो, वो कहते थे। तो तब तक वो हीरो और हीरोइन सहन करते थे, ऐसे भी हमने देखा है ना फिल्मों में। ऐसे ही निजी जीवन में भी हमको क्या करना पड़ता है, हमको सहन करना पड़ता है। आपको सहन करने को नहीं हुआ तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड के साथ बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे बातें करने के बदले बाबा से बातें करो, तब क्या होगा, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। समझ लो शरीर का बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाकर बातें करने हैं ना, उसके बदले टेलर के पास जाकर बातें करो, ऑटो ड्राइवर के पास जाकर बातें करो, तो क्या फायदा है। तो समस्या आत्मा में है तो प्रॉब्लम लेकर जाके बाबा से बातें करो ना। मनुष्य आत्माओं से बातें करने से क्या होता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता है, वो सिर्फ डायरेक्शन देंगे, वो हॉस्पिटल में जाओ, ये हॉस्पिटल में जाओ, ये करो वो करो, वो करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली डॉक्टर से ही बात करना है ना। ऐसे ही किसी आत्मा से कुछ आपको हिसाब किताब है, तंग होता है, बाबा से बातें करो, बाबा को कहो,
अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। इसके पहले बाबा ने कहा ना, अल्पकाल माना पेन किलर। थोड़े समय के लिए उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि हमारा जो बीमारी है ना, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसे कहते हैं कि आप एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, बीमारी अंदर ही रहता है। तो आपको 2-3 दिन में कम होने का एहसास होता है, दैट इज टेम्पररी। लेकिन आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको 6 महीने तक सहन करना पड़ता है। तुरंत आपको दर्द कम नहीं होता है, स्लोली कम होता है। तो 6 महीने तक रेगुलरली जो कहा है वैसे करते जाने से 6 महीने तक वो रूट तक सब निकल जाएगा, दोबारा वो बीमारी नहीं आएगा। ऐसे यहाँ भी आत्मा के लिए और मन के लिए भी जो आता है वो आप सहन करते करते जाएंगे। थोड़े समय के बाद देखो उस आत्मा के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहते, बहुत स्वीट रहता है। अल्पकाल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। इसके साथ आपका हिसाब किताब है, उस आत्मा के प्रति दया रखना। यस, वो आत्मा नहीं जानते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कर्मों का हिसाब किताब है करके। उनको भी ठीक ज्ञान द्वारा समझाइश मिले, इससे उनके प्रति शुभ भावना रखना, रहम भाव रखना। जैसे कि डॉक्टर क्या रखते हैं पेशेंट के प्रति, इनका बीमारी ठीक हो, ऐसे संकल्प करते हैं ना। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, इतना लोगों के साथ वो मिलते हैं। इवन वर्तमान समय में इतना सेवा केंद्र टीचर बहनों को हम देखते हैं, इतना लोगों को उनको मिलना पड़ता है, स्टूडेंट्स को, हायर लेवल उनके लोगों के साथ, पॉलिटिशियन के पास, और अपने सेवादार लोगों के साथ कितना उनको सहन करना पड़ता है। तो उनकी सारी बातों को उनको समाना पड़ता है। माना जो कहते हैं चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। जैसे एक माता है परिवार में, यस, पति कुछ कहते हैं संभालो, सास कुछ कहते हैं संभालो, ससुर कुछ कहते हैं संभालो, बच्चे कुछ कहते हैं संभालो। किसी के आगे सामना नहीं कर सकते, कुछ किसी के आगे कुछ कह नहीं सकते। कहेंगे तो और भी घर का वातावरण, वायुमंडल और भी खराब होता है। तो जिन्होंने सभी जगह जहां भी जाओ खुद भी सहन करना पड़ता है, ये सभी आपके माताओं को मालूम है। जहां भी जाते हो सभी जगह पर हमको ही सुनना है, भाई जी क्या करें। पति आएंगे तो भी डांटते हैं, सेंटर में जाएंगे तो वहां भी डांटते हैं, या जूम में आएंगे तो आप भी डांटते हो, मुरली सुनेंगे तो बाप भी डांटता है। सभी जगह पर हमको डांट सुनना ही पड़ रहा है। यस, सहन करो, लेकिन एक दिन उन सहन शक्ति का फल आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे सेवा भाव वाले ऐसे बातों को क्या करते, समा लेते हैं, मानो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, और किसी के साथ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं हर परिवार के घर में कितना दुख है, दर्द है, समस्याएं हैं, टेंशन है, लेकिन पुराने जमाने लोगों का मैं बात कह रहा हूँ, माताएं जाके अपने घर का जो समस्या है किसी को भी नहीं कहते थे। अपने माँ के घर में भाई बहनों को किसी को भी नहीं कहते थे, सहन करते थे। फाइनली भगवान क्या करे, उनके शरण में जाते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते जो भी आता है मेरे पास आओ, मैं उसको समाधान देता हूं। लेकिन जिसके साथ आपका हिसाब है किताब है उनके साथ रिएक्ट मत करना। तो उनको सामना नहीं करना, सामना माना काली नहीं बनना, देवी नहीं बनना, राक्षस को वध करने वाले गुस्से वाले नहीं बनना, समा लेना। जैसे समुन्द्र रहता है ना, उसमें कोई भी चीज डालो समा लेता है ना। इसे क्या करो, संभालो। किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया तो स्लोगन, जो वो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अपने जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव आता है, कोई कोई अच्छा अनुभव रहता है, कोई कोई बुरा भी रहता है। तो क्या करें, तो वो जो बुरा अनुभव है ना उसको वहां ही निकाल दो। वो नहीं निकालेंगे देव, जिसके साथ आपका जो बुरा अनुभव हुआ है ना उसको आप सील करके मन बुद्धि संस्कार में स्ट्रांग रूप में रखेंगे। तो कंसर्न आत्मा आपके सामने आते ही वो पुराने उनके साथ जो पार्ट है ना वो आपके सामने आ जाएगा।
इन्होंने मुझे उस समय झूठ बोला था ना, मेरे ऊपर गुस्सा किया था ना, मुझे निंदा किया था ना। तो वो बात आपके सामने आने के कारण उसी दृष्टिकोण से आप उनको देखते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, सहन करना है तो पुरानी बातें जो आपकी जिंदगी में हुआ है भूल जाओ। कैसे? एक सिचुएशन आया, किसी ने आपको कुछ कहा, ठीक है, या बैठो अकेली, बाबा के सामने बैठो, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, क्या करना है, बाबा से राय ले लो, अपने को परिवर्तन करो और आगे बढ़ो। जैसे कोई बीमारी आया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा बीमारी का कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम है। वो पूछते, कहा कि बाहर का पानी पिया क्या, होटल का खाना खाया क्या, बारिश में भीगे थे क्या, क्या स्वीट खाया था। तो बीमारी के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद वो कहते हैं, देखो इस बीमारी जो आपको आया है इसका कारण ये है, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। तो उससे आपको लेसन मिल गया ना। अभी तो गलती हो गया, उसका लिए मेडिसिन देते वो बात ठीक है, लेकिन वही गलती करना और डॉक्टर के पास जाना और मेडिसिन लेना, वही तो प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो आप में सुधार नहीं होगा। इसीलिए जो हुआ उसके उसको लेकर बाबा के पास जाना, बाबा के सामने रखना, उसमें मुझे क्या परिवर्तन करना है वो देखना, आगे वाले क्या परिवर्तन करना है वो नहीं देखना, क्योंकि समस्या मेरा है, मुझे परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन करके आगे बढ़ना, पुरानी बातों को लेकर मन में नहीं बैठना, और उस बातों को और किसी के आगे शेयर भी नहीं करना, उसको वहां ही समा देना, और आगे वो गलती आपके द्वारा न हो उसके तरफ अटेंशन रखना। नहीं तो बार बार आप बीमार होते रहेंगे, बार बार दर्द होता रहेगा, बार बार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ओके, हम शांति।